हेलो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एमएस वर्ड का, हमारा जो अगला टैब है, आज हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब में क्या होता है? पेज लेआउट टैब में जितने भी पेज से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, पेज की फॉर्मेटिंग से, बॉर्डर से, वाटरमार्क से, ये सारे से मतलब पेज को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है साइड बाय साइड, तो वो हम डिसाइड करते हैं किसमें, पेज लेआउट टैब में। तो पेज लेआउट टैब के सारे ऑप्शंस अभी डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हम थोड़े कुछ पैराग्राफ ऐड कर लें। तो एज यूजुअल सेम फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, 5 पैराग्राफ, 5 लाइन के, ठीक है, कर देते हैं। कर दिया हमने। ये 5 पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। अब हम अपना बेसिक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला थीम टैब। अब थीम जो ग्रुप है, थीम ग्रुप के अंदर ये देखिए, थीम जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोबाइल्स तो सभी यूज करते हैं। थीम में क्या होता है, अगर आप थीम चेंज करते हैं तो आपके मोबाइल के आइकन चेंज हो जाते हैं। आइकन के साथ साथ उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाती है, और कलर चेंज हो जाता है। इन 3 बेसिक ऑपरेशंस के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है किसी भी थीम में। तो थीम काय का कॉम्बिनेशन होता है, ये देखिए 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं: कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। इन तीनों के जो कंप्लीट ऑपरेशन से बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, थीम। तो पहले से कुछ डिफाइंड प्री डिफाइंड थीम्स अवेलेबल हैं आपके पेज से रिगार्डिंग, आपके पैराग्राफ से रिगार्डिंग। तो ये देखिए थीम्स के कुछ ऑप्शन, ये देखिए ये इतने सारे थीम्स हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए, जैसे ही मैं जिस थीम के पास लेके जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का क्या हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, ऑफिस। मैं एंजल्स करना चाहता हूं तो एंजल्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से चेंज करना चाहते हो। अगर आपको पूरी थीम अप्लाई नहीं करनी है, ये थीम्स के ऑप्शन वेरियस ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप पूरी थीम चेंज नहीं करना चाहते हो, आपको सिर्फ कलर चेंज करने हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकती है। देखिए जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो सारे के सारे क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। और उसके अलावा मैं अगर इफेक्ट्स चेंज करूंगा तो इफेक्ट्स चेंज होते जाएंगे, बैक टू फ्रंट, बेसिक टेल। तो ये सारे के सारे फॉन्ट्स अगर चेंज करना चाहता हूं तो फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या यूज कर लेंगे, थीम। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाता है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होते हैं, मार्जिन चारों साइड, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये साइड्स के क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। ये देखिए जैसे क्या होता है, एक एक इंच का चारों साइड से मार्जिन होता है। अब मार्जिन कब काम आता है, मार्जिन काम आता है टाइम ऑफ प्रिंटिंग, कि आप कितना मार्जिन किधर से छोड़ना चाहते हैं। ये सारे के सारे एक अगला ऑप्शन आपके पास देखिए, जैसे मैं नैरो पे क्लिक करूंगा, अभी 111 का है। अब जैसे मैंने 0.5 का किया, देखिए पेज का साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, पैराग्राफ का साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या सेट कर सकते हैं, मार्जिन। अगर आप जीरो मार्जिन चाहते हैं तो जीरो मार्जिन भी कर सकते हैं। और ये पहले से क्या प्री डिफाइन दिए होंगे कि इतना इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, तो हर एक ऑप्शन का क्या होता है, एडवांस ऑप्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आ गया कस्टम ऑप्शन। कस्टम ऑप्शंस में मार्जिन किस हिसाब से आप चेंज करना चाहते हैं, ये आपके टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पेपर कौन सा है और लेआउट कौन सा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सारे के सारे एडवांस ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से मार्जिन चेंज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर पेज का, जो पेज यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम जो काम करते हैं वो हम साइज की बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन में इसके बाद में आते हैं। अब मैं साइज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पेज सेलेक्टेड होता है वो क्या होता है, हमारा जो हम जनरल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, A4 साइज। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी पेपर साइज होती है, A3 पेपर साइज होती है जो काफी बड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा लेटर साइज होती है, ठीक है, लीगल साइज होती है, स्टेटमेंट साइज होती है, A5 साइज होती है। ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स अवेलेबल है करंट मार्केट में, या करंट मार्केट यूज के हिसाब से, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप उनको सेलेक्ट करके अपने फॉर्मेट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा और सारे चाहिए तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेटर में ही आपको चेंज करना है, ये इतने सारे ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। आपको कितना मार्जिन रखना है, कितना मार्जिन बढ़ाना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर्स जो आप खरीदते हैं, जो बंडल्स आते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर साइज है वो कौन सी होती है, A4, ये जो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो आप साइज लगा के आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आप करेंगे, साइज। अब उसके बाद बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है, दो टाइप का ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का
ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट सीधा सीधा अगर कोई आप फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो आएगा पोर्ट्रेट में, लेकिन अगर आप उसका लैंडस्केप कर देंगे तो लैंडस्केप क्या हो जाता है, ब्रेथ में पेज बड़ा हो जाता है और आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिंटिंग होती है वो कैसी होती है, ब्रेथ में बड़ा हो जाता है और साइज में लंबाई में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो, और जनरली जो पीपीटी का बाय डिफॉल्ट जो क्या कहते हैं फॉर्मेट टाइप होता है वो क्या होता है आपका लैंडस्केप। तो वैसे अगर आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। दो साइज आपके पास ओरिएंटेशन में अवेलेबल है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। जो बाय डिफॉल्ट होता है कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप में भी अगर आप अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आ जाता है कॉलम। अब अगर आप कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं तो कई बार देखते हैं एक पेज में ही एक साइड का एक ब्लॉक होता है, दूसरी साइड का दूसरा, तो कितने कॉलम इंसर्ट कर, फॉर एग्जांपल 2 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए मेरा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट था वो टाइप ऑफ काय में हो गया पैराग्राफ। तो इस प्रकार से अगर मैं कॉलम में इंसर्ट करना चाहता हूं, 3 कॉलम बनाना चाहता हूं, ये 3 कॉलम हो जाएंगे। उसके अलावा मैं लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहता हूं, राइट में इंसर्ट करना चाहता हूं, ये कितने कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं वो मेरी चॉइस है, मेरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा मैं कितने इंसर्ट करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रेक्स हमने 2 ब्रेक डिस्कस कर ही लिए थे। कौन कौन से ब्रेक डिस्कस किए थे, एक ब्लैंक पेज डिस्कस किया था, एक पेज ब्रेक डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर कोई कॉलम ब्रेक, अब जैसे आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम के डायरेक्टली दूसरे कॉलम में मूव करना चाहते हैं तो कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ट्रस्ट रैपिंग में अभी आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट पेज आपको समझ में आ जाएगा। इवन और ऑड, इवन और ऑड का मतलब होता है 2 4 6 8, तो इवन पेज कहलाता है। और अगर ऑड पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो 1 3 4 5। तो इस प्रकार के अगर पेज में, अब क्या होता है जब बड़ी बड़ी बुक्स आप राइटिंग करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 2 4 6 के पेज में इमेजेस आए और 1 3 5 के पेज में क्या आ जाए, राइटिंग टाइप हो, तो इस प्रकार से भी अगर आप ब्रेक्स करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक को सेट कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस आपको किसके अंदर मिलेंगे, ब्रेक्स के अंदर मिलेंगे। अगले आ जाता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी पेज में आप हर एक लाइन पे लाइन नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जेड करके अब मैं कंटिन्यूअस सॉरी कंट्रोल वाई करके मैं इंसर्ट कर देता हूं। उसका अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रीस्टार्ट क्या है, ईच सेक्शन, तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे सेक्शन नया शायद उसके लिए जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सरपास करंट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ को क्या कर दो, सरपास कर दो, तो उसने सरपास कर दिया और नेक्स्ट पैराग्राफ से कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लाइन नंबर्स डालना चाहते हैं तो लाइन नंबर्स डाल देते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, जब भी आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, कोई बड़ा वर्ड होता है और अगर आप स्पेस रिमूव नहीं करना चाहते तो क्या कर देते हैं, एक हल्की सी लाइन खींच देते हैं और उसके बाद क्या कंप्लीट करते हैं, अगले थोड़ा सा डैश लगा के ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आगे का जो पर्टिकुलर वर्ड है वो इस लाइन के मिला के कंप्लीट हो गया। तो आप छोटा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं हाइफन। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का स्पेस बनाना चाहते हैं और अगर ऐसा यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे हाइफिनेशन का। हाइफिनेशन का यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हर एक वर्ड ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और जितने भी वर्ड थे, ये वाला वर्ड हो गया, यहाँ पे हो गया, क्या लग गया, एक हाइफन साइन हो गया और वो जो डॉक्यूमेंट हो गए वो क्या हो गए, चेंज हो गए। आपके टेक्स्ट क्या हो गए, ज्यादा बड़े हो गए और उसने प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन कर लिया। तो अगर आप हाइफिनेशन अपने डॉक्यूमेंट में इनेबल कर देंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट का स्पेस कभी भी रिमूव नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शंस के लिए आप यूज करेंगे हाइफिनेशन। मैनुअल यानी कि मैनुअल लगाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो यूज कर लेगा। अब बात आ गई वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क किसी भी पेज का बैकग्राउंड में, कई बार आप कोई भी पिक्चर देखते हैं या डॉक्यूमेंट देखते हैं तो मैक्सिमम जगह आपको क्या मिल जाता है, वाटरमार्क। तो अब यहाँ वाटरमार्क की 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाता हूँ, कस्टम वाटरमार्क पे जाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को और चाहता हूँ कि जब भी मेरा डॉक्यूमेंट किसी के पास जाए वहां पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क और पिक्चर वाटरमार्क, 2 प्रकार के वाटरमार्क होते हैं जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एएसएपी बाय डिफॉल्ट होता है, मैं इसको कर देता हूँ मास्टर ईजे एजे 70, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट मेरे चैनल का नेम प्रिंट हो गया है, तो मैंने ओके कर दिया। ये देखिए जैसे मैंने ओके कर दिया, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में आपको विजिबल होगा कि मैंने क्या इंसर्ट कर दिया है, अपने चैनल का नेम बैकग्राउंड में इंसर्ट कर दिया। तो पेज के हर एक पेज में ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इंसर्ट होता जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, नया नया कर देता हूँ, तो नया ऑटोमेटिकली इस पेज में देखिए मास्टर एजे विजिबल है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट से कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अवेलेबल है एक ऑप्शन कौन सा है, सॉरी पिक्चर वाटरमार्क। अब पिक्चर वाटरमार्क का मतलब है कि अगर आप कोई पिक्चर, आपकी कोई पिक्चर इंसर्ट करने की इच्छा है, अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यूएसबी प्रॉब्लम की नाम की एक फाइल है, मैंने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वॉश आउट में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लियर आ जाती है।
ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने कर दिया तो क्या हो गया, बैकग्राउंड में ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, अगर आप इसे लाइट करना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे फिर जाएंगे, वाटरमार्क पे कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, वॉश आउट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे, देखिए पिक्चर क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। देखिए बहुत ज्यादा लाइट हो गई पिक्चर, लेकिन बैकग्राउंड में इंसर्टेड है। तो इस प्रकार से अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं अपने पेज के पेपर के सॉरी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली टेक्स्ट वाटरमार्क का यूज किया जाता है। कई लोग लोगो वगैरह अपनी जो मार्कशीट्स होती हैं जो यूनिवर्सिटीज के आते हैं उसको बैकग्राउंड में जनरली देखिएगा तो सारी जो यूनिवर्सिटीज होती है वो अपने बैकग्राउंड में अपने लोगो का वाटरमार्क यूज करते हैं, तो वहां से वो क्या इंसर्ट कर सकते हैं, वाटरमार्क। उसके बाद आ जाता है पेज कलर। अगर आप पेज में कोई कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर करना चाहता हूँ तो मैंने ये कलर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा ग्रीन कलर। तो इस प्रकार से अगर कोई कलर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पेज में क्या इंसर्ट कर सकते हैं, कलर। ठीक है, कलर इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। ठीक है, अब वो हम इंसर्ट कर रहे हैं इस पे, ये भी इंसर्ट हटा देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स क्या होते हैं, अगर आप अपने पेज पे क्या इंसर्ट करना चाहते हो, बॉर्डर। बॉर्डर क्या होते हैं, बॉर्डर में 3D का एग्जांपल लूंगा तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और आर्ट का फॉर एग्जांपल ऐसा, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो बॉर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो ऐसा तो यूज नहीं करते, लेकिन जनरली बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वाला पर्टिकुलर यूज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं अगर बॉर्डर इंसर्ट करना चाहता हूं तो जितने भी फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे सारे के सारे पेज बॉर्डर में अवेलेबल है। यहाँ पे एक बॉक्स होता है, शेडो होता है, 3D होता है, कस्टम होता है, और यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये वेरियस लाइंस अवेलेबल है, जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जो आपकी चॉइस है अपने पेज में इंसर्ट करने की, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और आपका पेज क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं या ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, पेज बॉर्डर। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडेंट, अगर आप कहीं लेफ्ट राइट से क्या छोड़ना चाहते हैं, स्पेस छोड़ना चाहते हैं, पैराग्राफ के बाद स्पेस छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ पैराग्राफ से पहले इतना स्पेस चाहिए, कितना चाहिए, मैं वो सारी चीजें यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। अगर आप पैराग्राफ के पहले स्पेस चाहिए तो यहाँ पे डाल देंगे, आफ्टर चाहिए, देखिए जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो स्पेसिंग अगर आप पैराग्राफ के पहले या बाद में डिसाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो इंडेंट, ये देखिए इंडेंट कहलाता है, ये स्पेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाद में चाहते हैं तो बाद में भी हो जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब ये देखिए सारे के सारे ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं है, ये हाईलाइटेड नहीं है, और ये सारे के सारे ऑप्शंस अप्लाई होते हैं स्पेशली किसी भी शेप या तो पिक्चर पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूं तो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा शेप। तो मैं ये शेप्स पे गया और मैंने ये स्माइल इंसर्ट कर लिया। जैसे इंसर्ट करूंगा देखिए सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ, ये देखिए सारे के सारे, अब पोजीशन दी हुई है। ठीक है, ये टेक्स्ट रैप दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो पेज पे अप्लाई होते हैं। अब पेज पे अप्लाई में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ये पिक्चर यहाँ पे आए तो अभी तो मूव हो रही है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए ठीक है, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी। अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ वहां मूव कर रहा हूँ, प्रॉपरली अपनी जगह पे जा नहीं रही। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर यहाँ पे रहे, लेकिन ये देखिए टेक्स्ट जा रहा है, यहाँ पैराग्राफ जा रहा है, वहां जहां पे भी मैं इस पर्टिकुलर पिक्चर को पेस्ट करना चाहूँ या रिप्लेस करना चाहूँ नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेज लेआउट पे जाके टेक्स्ट रैपिंग पे जाके टाइड ऑप्शन एक अवेलेबल है, ये देखिए टाइड। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सारे यूज करके देखिए। जैसे मैंने टाइड यूज किया देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। जैसे मैंने टाइड किया, टाइड से क्या होता है कि पिक्चर मूवेबल हो जाती है, अकॉर्डिंग टू विंडो साइज टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगती है। देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कर लिया और ये रिमूव कर दिया, तो जितनी पिक्चर उतने में और ऑटोमेटिकली क्या आ गया, मैटर आ गया। तो इस प्रकार से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज करके देख सकते हैं। जहां पे मैं पिक्चर मूव करना चाहूँ मूव हो जाएगी, और मेरे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू विंडो साइज क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये मैंने किसके थ्रू यूज से किया, टाइड। इसी प्रकार से बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब ये देखिए टेक्स्ट के बिहाइंड चली गई पिक्चर। ठीक है, फ्रंट टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या आ गया, पीछे आ गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस किससे रिलेटेड है, पिक्चर या आपके शेप इंसर्ट करेंगे तो ही यूज कर पाएंगे। ये सारे के सारे वर्जन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉर्मेट, मतलब आगे लाना पीछे लेके जाना, पिक्चर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेटिंग है आप इसका यूज करके कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका ये पर्टिकुलर जो ग्रुप था और पेज लेआउट टैब था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियो में अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं अपना रेफरेंसेस टैब के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।